मोदी सरकार में देश शांत रह ही नहीं सकता है और अगर देश शांत हो भी गया तो समझ लीजिए कि मोदी सरकार गिर गई। पर फिलहाल इनके रहते आम लोग चैन की जिंदगी जी नहीं सकते। मोदी सरकार के आने के बाद से ही मंदिर मस्जिद हो ही रही है और अब ये भ्रष्ट सरकार संविधान के साथ भी छेड़छाड़ करने लगी है, जिसका अंदाजा पहले से ही लोगों को था भी। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई और उसे दोनों सदनों में 12-12 घंटे बहस कर पास करा। राष्ट्रपति से साइन कराकर कानून में इसे बदल दिया। लेकिन हुआ क्या? पश्चिम बंगाल में इस कानून को लेकर जमकर उत्पात मचा, जमकर हिंसा हुई और 3 हिंदुओं की ही जान चली गई। ये सरकार जिसके अंधभक्त हिंदुओं को जुमला देते रहते हैं कि मुसलमान उनकी जमीनें कब्जा लेंगे, उनको जीने नहीं देंगे और पता नहीं क्या क्या दावे करते रहते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में धार्मिक जहर घुल गया और देश के लोग जिन्हें एक साथ रहना चाहिए वे धार्मिक आग में झुलस रहे हैं। ये सब देन मोदी सरकार की ही है। वक्फ संशोधन बिल जरूरी नहीं था, लेकिन मोदी सरकार लाई। लोगों में पहले फैलाई कि ये हिंदुओं को बचाने के लिए है, पर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में जाने किसकी गई? हिंदुओं की ही तो गई। 3 लोग सांप्रदायिक आग में झुलसकर मारे गए। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार और बीजेपी सरकार जिन जिन राज्यों में है, सरकार के लोगों को आपकी परवाह है? नहीं है। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद कानून बना, लगा कि अब हो गया, सरकार देश में असल मुद्दों पर ध्यान देगी। पर उत्तराखंड में तो अलग ही तैयारी चल रही है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। रविवार यानी कि 13 अप्रैल को हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में प्रशासन ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 6 मदरसों को सील कर दिया। अपर जिलाधिकारी विवेक राय के मुताबिक इन मदरसों में से कई के पास कोई मान्यता नहीं थी। इसके अलावा कुछ मदरसों के खिलाफ गंभीर शिकायतें भी दर्ज की गई थी, जिसमें मदरसों में बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होना, शौचालय और स्वच्छता की कमी, सुरक्षा उपायों के तहत सीसीटीवी कैमरे न होना। इन सब को देखते हुए इन मदरसों पर कार्रवाई की गई। इनमें से कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मस्जिदों के अंदर ही संचालित किए जा रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है। अब क्योंकि यह कार्रवाई संवेदनशील मानी जा रही थी, इसलिए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सादी वर्दी में अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भी अवैध मदरसों के खिलाफ कदम उठाया गया। यहाँ वक्फ कानून के तहत एक मदरसे को ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि मदरसा अवैध था, इसे सरकारी जमीन पर संचालित किया जा रहा था। यह तो बात हुई उत्तराखंड की। अब जानिए मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के होते हुए वहां क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थक। लेकिन फिर हुआ क्या? जैसे ही शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास से निकल रही थी तो यात्रा को रोककर उस मस्जिद के सामने डीजे पर जोर जोर से गाना बजाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध भी किया। विरोध के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पथराव में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जो पथराव हुए उसका वीडियो भी अब सामने आया है। इसके बाद बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा ने एफआईआर दर्ज कराई। ताजिया कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ खान और अन्य लोगों पर पथराव और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। नाराज हिंदू पक्ष के लोगों ने कर्नलगंज चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और थाने का घेराव कर नारेबाजी भी की। और पुलिस का कहना है कि जी सब ठीक है, जांच हो रहा है। वहीं यूपी, जहां बीजेपी की ही सरकार है, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी सुबह भी हिंदू मुस्लिम से शुरू होती है और रात भी इसी से खत्म होती है। मुर्शिदाबाद हिंसे पर ममता बनर्जी की सरकार को दोष दे रहे थे, जबकि उन्हें समझना चाहिए था कि यह विफलता राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की। खैर, वैसे भी योगी सरकार ये ना ही बोले तो ही उचित है, क्योंकि हाल ही में हुई बहराइच हिंसा और संभल हिंसा की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है।